नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में हम कुछ ऐसी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसे सूत्र हैं हमारे पास जिसको लेकर के काफ़ी कुछ अब बिहार की राजनीति में बदलने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें हम कि आखिर देश के अधिकांश राज्यों में अपनी सत्ता कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बिहार से इतना लालच, मोह और प्रेम क्यों है। बिहार की सत्ता पर क्यों काबिज होना चाहती है, बिहार से ही वो अपने अभियान का शुरुआत क्यों करना चाहती है। इस सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि बिहार इस देश के राजनीति का मिजाज सेट करता है। जितने आंदोलन हुए हैं उसमें से अधिकांश आंदोलन आपको बिहार से ही देखने को मिले होंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब 8 महीने पहले बिहार की सत्ता से बाहर हुई तो उसने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार के प्लानिंग में केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव इस बात का है कि वो फिर से नीतीश कुमार को अपने खेमे में नहीं ले। इस बात की घोषणा ऑफिशियली अमित शाह को आकर के करना पड़ा। तो फिर आखिर कैसे होगा। 17 राज्यों में जिसकी सरकार हो, चाहे उसकी अपनी सरकार हो या फिर एनडीए के तहत हो, और मात्र 8 महीने पहले बिहार से उसकी सत्ता गई हो, उसके लिए बिहार कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सवाल हमेशा कही जाती है। भीतर खाने में जो चर्चा चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा प्लान सेट कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार पर फोकस तो रहेगी, लेकिन इस बार अपने से नहीं, इस बार हाथ जलाने वाला काम नहीं करेगी, बल्कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किनारे बैठ करके खेल देखने का प्लानिंग बना लिया है। आप जैसे नदी में बंसी लगा करके और किनारे बैठ करके वेट करते हैं ना, चारा डाल करके कि मछली उसमें फंसे, और जब फंसता है तब आप उसको बाहर निकालते हैं, आपको खुशी होती है। वैसे ही बंसी डाल करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में छोड़ दी है, चारा भी डाल दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी जो हाल फिलहाल में परिणाम आए हैं 3 राज्यों के, उससे भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि चारों खाने चित हो गई है चाचा भतीजा की टीम। चाचा भतीजा की टीम का मतलब आप चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस मत समझिएगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने तो हिम्मत ही नहीं किया इन तीनों राज्यों में अपना पैर जमाने का, लेकिन चिराग पासवान ने हिम्मत किया अकेले दम पर। और जिस तरह से नागालैंड में 2 सीटें जीत करके आए हैं, एंट्री मार दिया है, अंगद की तरफ पांव जमा दिया है, वो बातें स्पष्ट कर रही हैं कि चिराग पासवान का पोटेंशियल बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निश्चित रूप से सुखद हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है, कहना शुरू कर चुकी है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के विरुद्ध हमारी बटालियन तैयार है। इस बटालियन में कौन कौन शामिल हैं आपको ओपन कहा गया। अभी कई लोगों को शामिल होना है, लेकिन जिन लोगों को शामिल समझती है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी घोषणा अमित शाह के सामने सुशील कुमार मोदी ने किया, वो 2 नाम थे, एक चिराग पासवान और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। अब इन चाचा भतीजा को चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के हवाले कर दिया गया है। रिजल्ट भी आपके सामने है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत बचाओ यात्रा पर निकले हैं और विरासत बचाओ यात्रा पर क्या कुछ कह रहे हैं इससे आप अनजान नहीं हैं। हमने कई ऐसे बयान हैं, कई ऐसी बातें हैं जो आपको सुनाया है और काफ़ी प्रभावशाली बातें हैं, लेकिन उनकी बातों से ज़्यादा असरकारक और चिंताजनक बात यह है कि एक तरफ चिराग पासवान देश के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के से अलग होने के बाद नीतीश कुमार का प्रभाव गिर रहा है, ग्राफ उनका गिर रहा है। और नीतीश कुमार के साथ आने पर तेजस्वी यादव का भी जो ग्राफ है वो गिर रहा है। तो इसका समाधान क्या निकल सकता है, तो समाधान की तैयारी चल रही है। हमने आपको बताया भी था कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ओपन बिड निकाल दिया है कि जिसको इच्छा करे अपना बिड डाले और आए, गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ है, जिसको उठाना है उठा ले। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां जरूर की है, लेकिन उस पर भाजपा की प्लानिंग भारी पड़ रही है।
उपेंद्र कुशवाहा लगातार जिस तरह से उनके चौथे दिन सभाओं में, तीसरे दिन सभाओं में हमने भीड़ देखा, वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और सिर्फ कहा जाए कुशवाहा समाज, तो कुशवाहा समाज ही नहीं है, वो सभी समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस बात से डर रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गड़बड़ाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि वो किसी भी तरह का माहौल गड़बड़ाने नहीं देंगे। कई मुद्दों पर आपने देखा है कि आगे से आकर के लीड कर रहे हैं, और खास करके विधानसभा और विधान परिषद में देखें तो तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। नीतीश कुमार को बैठा करके वो खुद विपक्ष से लुहा ले रहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ सदन तक ही सीमित हैं, लेकिन असल काम करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जहां एक तरफ नीतीश कुमार को डरा रहे हैं कि उनकी टीम टूट जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान बार बार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नाकाम है। इसका मतलब है कि दो तरफा घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी से थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों के प्रेम में आने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल जरूर हो रही है। भीतर में आपने देखा भी कि एक दूसरे के बीच में तल्खियां भी बढ़ी हैं। कई ऐसे मौके हैं, मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपस में भिड़ंत हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भारी पड़ते हैं चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी। भारतीय जनता पार्टी तो यही सोचती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भीतर की बात में हम यहीं विदा लेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली खबर में जल्दी ही आएंगे और आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो सिपह सालारों को, या कहा जाए सेनाओं को झोंक दिया है उस युद्ध में, 2024 में होने वाला जो युद्ध है उससे पहले, जिसमें चाचा और भतीजा की जोड़ी को ध्वस्त करने के लिए चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को सामने ला दिया है। टक्कर सीधी हो रही है और इस सीधी टक्कर में भाजपा समझती है कि ये ध्वस्त कर देंगे, उनका किला ढा देंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है, नहीं भी लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।